अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स एंड टॉपिक है हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आ काइंड ऑफ सिंपल टिश्यूज फाउंड इन एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पेथ। यानी पैरेन्काइमा जो है वो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, यानी एक ही तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और ये पाए जाते हैं किसी भी यंग स्टेम को अगर हम देखें तो उसकी एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है उसमें, और स्टील के सेंटर में पित होती है जो कि वाटर कंडक्शन का काम, जहाँ पर एक्चुअली सिंपल टिश्यूज मौजूद होते हैं उन्हें हम पित कहते हैं। तो पित भी पैरेन्काइमेटस होते हैं। दीज आर रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल्स। ये एक्चुअली अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। द होल बॉडी ऑफ लोअर प्लांट्स इज़ मेड अप ऑफ दीज टिश्यूज़। यानी जो छोटे पौधे होते हैं, लोअर प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स वगैरह के जो पौधे होते हैं उनमें एक्चुअली प्लांट की पूरी बॉडी ही पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ या सेल्स पर मुश्तमिल होती है। बाकी दूसरे सेल्स की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ यही सेल्स काफ़ी होते हैं हर तरह की एक्चुअली एक्टिविटीज़ के लिए। दे यूजुअली हैव थिन प्राइमरी वॉल बट नो सेकेंडरी वॉल। इनमें एक्चुअली सिर्फ प्राइमरी वॉल बनी होती है, अभी सेकेंडरी वॉल नहीं बनी होती है, यानी किसी किस्म की सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की डिपोजिशन की वजह से वॉल ना थिक हुई होती है ना सेकेंडरी वॉल फॉर्म हुई होती है, बल्कि एक बारीक सी थिन सी इलास्टिक सी प्राइमरी वॉल होती है। दे हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय अ पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। और इन सेल्स के अंदर बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है जो कि टर्जिडिटी के ज़रिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, और साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी वैक्यूल की वजह से कुछ कम होती है और वो किनारों के साथ, एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन के किनारों के साथ लगा हुआ होता है और एक बड़ा हिस्सा जो है वो वैक्यूल ने घेर रखा होता है। दे आर लूजली पैक्ड विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस इन लीव्स एंड ग्रीन हर्बेशियस सिस्टम। वैसे तो ये लूजली पैक होते हैं और जो ग्रीन स्टेम यानी कि यंग प्लांट के तने होते हैं जो कि ग्रीन होते हैं और पत्तियां होती हैं, उनके अंदर बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस भी मौजूद होती हैं। और ये जो एयर स्पेसेस वाले सेल्स होते हैं इन्हें हम, ऐसे पैरेन्काइमा को हम एरेन्काइमा भी कहते हैं। They contain chloroplast, therefore photosynthesis largely occur in these cells. एक्चुअली इन सेल्स के अंदर दूसरे सेल्स के मुकाबले में क्लोरोप्लास्ट की ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है, क्योंकि पत्तियों में भी पाए जाते हैं और पत्तियों में डिफरेंट टाइप के पैरेन्काइमा पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस मेनली इन्हीं सेल्स के अंदर होती है। दे टेक इन वाटर बाय एंडोस्मोसिस एंड बिकम एक्सटेंडेड। These extended parenchyma are turgid, exert an internal pressure called turgor pressure। यानी ये इनके जो वैक्यूल हैं उनके अंदर पानी भरा रहता है, पानी भरने की वजह से एक्चुअली वो टर्जिड हालत में रहते हैं, यानी फूले हुए रहते हैं, और फूल कर जो अंदर का पानी होता है वो टर्जिडिटी की वजह से बाहर की दीवार पर एक प्रेशर डाल रहा होता है, जिसकी वजह से सेल एक्चुअली बिल्कुल फूला हुआ और सख्त होता है, और वो जो प्रेशर बाहर की तरफ सेल वॉल पर डाल रहा होता है उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। ड्यू टू दिस प्रेशर दीज पार्ट रिमेन फर्म एंड रिजिड। और इस प्रेशर की वजह से एक्चुअली जो सेल्स या प्लांट का वो पोर्शन होता है वो इंतहाई फर्म और रिजिड यानी सख्त रहता है, क्योंकि टर्गर प्रेशर की वजह से जो सेल है उसमें सख्ती मौजूद होती है, या टर्जिडिटी की वजह से सख्ती मौजूद होती है कह सकते हैं। If these cells lose water, they also loses turgidity। अब अगर इनके अंदर से ड्यू टू एनी रीज़न पानी बाहर निकल जाए, यानी गर्मी की वजह से या रेट ऑफ ट्रांसपरेशन इंक्रीज होने की वजह से, तो जब पानी बाहर निकल जाएगा तो ये अपनी टर्जिडिटी को खो देंगे और उसकी वजह से एक्चुअली इनके अंदर मुरझाव की सी कैफियत आ जाएगी जिसे हम विल्टिंग कहते हैं, विच कॉजेज विल्टिंग इन हर्बेशियस सिस्टम एंड लीव्स। यानी जो पौधे को अगर हम काफ़ी टाइम तक पानी ना दें तो उसकी टर्जिडिटी ख़त्म हो जाती है और वो जो मुरझा कर एक्चुअली लटक सा जाता है या गिर सा जाता है उस चीज़ को हम विल्टिंग कहते हैं। Therefore, these turgid parenchyma are important for support and shape of soft plant। लिहाजा
छोटे छोटे पौधों में या ब्रायोफाइट टाइप के लोअर प्लांट्स के अंदर जो प्लांट की सपोर्ट है वो एक्चुअली इसी टर्जिडिटी पर डिपेंड करती है।